और अलर्ट भी लगा के रखता हूँ मैं अपना, कि ओके। जैसे ही मेरे को टाइम आएगा, मेरे को मैसेज आ जाएगा, मैं उसी टाइम पे कर लूँगा। तो मैं जॉब ये दोनों हैंडल कर लेता था। लेकिन उसके लिए सुबह-सुबह काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट लगाना, आपको लिक्विडिटी स्वीप का ध्यान देना, अलर्ट लगाना, इसलिए। सो हाय विपिन, कैसे हो? जी, मैं बढ़िया। ओके। तो सबसे पहले हमारे ट्रेडर्स को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम, कहाँ से है और आपने अब किस अमाउंट में पे आउट लिया है रिसेंटली? जी, मेरा नाम विपिन है, मैं दिल्ली हम्म। से हूँ और मैं ओके। अभी फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। और मेरा अभी हाल ही में जो पे आउट है वो $9,800 का है कुछ। वाओ, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। सो थोड़ा स्टार्टिंग जनवरी की बात करते हैं। जो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप क्या करते थे, और ट्रेडिंग करने का कुछ स्पेसिफिक रीजन कि क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करी है? कुछ रीजन आप शेयर करना चाहो? मैं पहले एक्सचेंज पे करता था, लेकिन वहाँ पे रियल अकाउंट था, तो मैं छोटे अमाउंट से ही ट्रेड कर पाता था। जो प्रॉफिट होता था वो भी छोटा ही होता था। ओके। तो मैंने, एक अभय सर हैं, एक यूट्यूब पे उनका वो है, तो मैंने वहाँ पे उनका एक प्रमोशन देखा था फंडेड फॉर्म का। तो मैंने उसके रूल्स पढ़े, रूल्स भी मेरे को बहुत सही लगे, सिंपल लगे, तो मैंने भी ज्वाइन करा। ओके। तो यहाँ पे मेरे को अमाउंट थोड़ा बड़ा मिल रहा था, तो मैं ट्रेड बेच पे उससे कर सकता हूँ, मतलब प्रॉफिट मेरा बड़ा हो सकता है यहाँ से, ओके। इसलिए। तो टेल मी वन थिंग, जब आप जैसा बता रहे हो कि आप एक जॉब कर रहे थे, राइट? सो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे इन बिटवीन द टू, मतलब जॉब भी और ट्रेडिंग भी कैसे हो रहा था सर? वेल एक्चुअली मेरा ये जितना भी ट्रेडिंग का काम होता है, मैं सुबह सुबह पहले एनालाइज करता हूँ, लेवल ट्रेड लगाता हूँ, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं पहले ही ये सब सुबह सुबह कर लेता हूँ। ओके। और अलर्ट भी लगा के रखता हूँ मैं अपना, कि ओके। जैसे ही मेरे को टाइम आएगा, मेरे को मैसेज आ जाएगा, मैं उसी टाइम पे कर लूँगा। तो मैं जॉब ये दोनों हैंडल कर लेता था। लेकिन उसके लिए सुबह-सुबह काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट लगाना, आपको लिक्विडिटी स्वीप का ध्यान देना, अलर्ट लगाना, इसलिए। ओके। सो विपिन, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि डे जॉब या पर्सनल कमिटमेंट की वजह से कुछ दिन ट्रेड नहीं कर पाए? कभी ऐसा हुआ है? जी, मैं वैसे ट्रेड बहुत कम करता हूँ, हम्म। मतलब हाँ, मैं वैसे बहुत ही कम करता हूँ। जब ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन चार्ट पे बैठा हूँ या फिर कोई बड़ा ट्रेड, मेरे को जितना ज़रूरत होता है मैं उतना ही ट्रेड करता हूँ, इसीलिए। और मैं ऐसे अपना सेटअप पहले से लगा के रखता हूँ, जब भी मेरे को सही टाइम लगता है तो मैं तभी ट्रेड करता हूँ, ओके। इसलिए। जरा जरा मुझे एक चीज एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ट्रेडिंग का माइंडसेट बनाया, आपने सोचा कि चलो मैं अब ट्रेड करूंगा। आपको जब ट्रेड करना था, वहां कुछ इश्यूज की वजह से आप उस टाइम में बैठ नहीं पाए के लिए। तो कभी कुछ अच्छा। फील हुआ है कि ये टाइमिंग में शायद मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाया, या कैसे मेंटली कैसे? एक्चुअली मतलब कभी भी ऐसा होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, किसी टाइम की वजह से या फिर इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, अगर मैंने सुबह अपना काम नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, अपना चार्ट वार्ट नहीं बनाया, तो मे बी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर लेता हूँ। इसलिए मैं हर बार ये काम करना जरूर रखता हूँ। मैं वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाता हूँ इस चीज़ के लिए। ओके। मेरा एक्चुअली मेरा लाइफ स्टाइल में बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह 6 के आसपास। तो मैं अपना सबसे पहला काम मेरा यही होता है सब कुछ होने के बाद, कि मैं पहले ये करूँगा, तभी अपना बाकी काम पूरा करता हूँ। ओके, वेरी वेल डन। ओके। सो आपने प्रॉप ट्रेडिंग फंडेड फर्म यूज करने से पहले कुछ ट्राई किया है कि इज दिस, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंटिल नाउ? वेल प्रॉप फर्म्स में तो मैंने सबसे पहला करा फंडेड फर्म था। हम्म। इससे पहले मैं एक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता था, हम्म। लेकिन वही मैंने बताया कि मेरे पास उतना कोई बड़ा अमाउंट था नहीं। हम्म। रियल अपना जितना भी अमाउंट था छोटा सा, उस पर ट्रेडिंग करता था। रियल अकाउंट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता था। तो ओके। वही, जब मेरे को पता चला, मैं ये अभय सर की एक वीडियो देख रहा था, तब वहाँ पे मैंने प्रमोशन देखा। और बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर को देखा जो फंडेड फर्म के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उसका खुद का उसका सोशल मीडिया अकाउंट था वो भी देखा, कुछ लोगों के इंटरव्यू देखे, तब ओके। मैंने डिसाइड किया कि मैंने उसके रूल्स पढ़े बाकी सब। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है ओके। बाकी चीज़ों में। ओके। तो विपिन, ये बताइए कि आप कौन से टाइप का फंडेड फर्म अकाउंट यूज कर रहे हैं, और आपको क्या कोई चैलेंज कंप्लीट करना था, या अगर चैलेंज कंप्लीट करना था तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी, क्या टाइम लगा उसके लिए? मेरा 100K का अकाउंट है, टू ओके। स्टेप अकाउंट है मेरे पास। और हम्म। चैलेंज मेरे को 15 से 20 दिन के आसपास मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। ओके। पहले क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा कुछ एबिलिटी आई नहीं, क्योंकि ओके। इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत पहले से मन था ट्रेडिंग करने के लिए। इसके लिए मैंने स्टडी की, मेरे कुछ फ्रेंड्स से बात बात की, तो इसलिए मैं सब कुछ पढ़ के ही इसमें घुसा था। ओके, दैट इज
ओके बिना जाने अगर ट्रेडिंग में घुसोगे तो फिर जुआ के अलावा ये कुछ नहीं है। जी, ऑफ कोर्स। सो अब थोड़ा आप रूटीन की बात करते हैं। जैसे आपने बताया आप 6 बजे उठ के सबसे पहले यही देखते हो, राइट? तो आप ट्रेडिंग सेशन प्रेफर करते हो और कौन से इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करते हो या ट्रेड वेल एक्चुअली मैं सबसे पहले तो अपना सेटअप तैयार करता हूँ, सुबह सुबह एनालाइज करता हूँ, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ, सारे अलर्ट्स कर लेता हूँ और मैं एंट्री के लिए कभी कभी कोरिलेशन पेयर का भी यूज करता हूँ, लाइक एक्स यू यू एस डी टी सी डी एक्स वाई, हीट मैप का भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ कोरिलेशन चेक करने के लिए। तो विपिन, साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होती है, राइट? या के कुछ ना कुछ ऐसे बायसेस या टॉक्सिक ट्रेड्स होते हैं। आपके वो टॉक्सिक ट्रेड्स क्या है और उन्हें आप कैसे मैनेज करते थे? वेल एक्चुअली टॉक्सिक ट्रेड तो मैं बोलूँगा ग्रीड, हर ह्यूमंस का यही होगा, ग्रीडी है कि पैसा कमाना ज्यादा होता है। मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि लॉस के चक्कर में मैंने दोबारा ट्रेडिंग करना सोचा कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूंगा, लेकिन होता उससे उल्टा ही है। तो इसलिए तुरंत कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इतना है। अगर कोई ट्रेड का नुकसान हुआ है तो हम उसे सह लेते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा हुआ है कि मैंने कभी $500 या कभी $1000, इससे ज्यादा का लॉस मैं कभी कभी नहीं करता। मैं अपना प्रॉफिट, अपना जितना मेरा अकाउंट बैलेंस है उसका मैं 2-3% हमेशा ट्रेड करता हूँ। ओके विपिन, अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही है कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में अपना एनालाइज कर लेता हूँ, लेवल लगाता हूँ, उसमें सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे मैं सब रखता हूँ। फिर जब भी मैं उस पर देखता हूँ, अगर मेरा जो नीचे का सपोर्ट के आसपास अगर मेरा लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो मैं उसके बाद ही कोई एंट्री लेता हूँ, और मैं उसके लिए अलर्ट भी लगा देता हूँ कि अगर मेरे को नहीं हुआ तो। और ट्रेड मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट तो मैं कभी ट्रेड नहीं करता। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग। आप अपना फंडेड फर्म का डैशबोर्ड खोलिए और कोई भी ट्रेड दिखाइए और बताइए कि उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आप किस चीज पे फोकस करते थे जब आप ट्रेड एंटर करते हो। तो आई जस्ट वांटेड टू से। अच्छा, फंडेड फर्म का डैशबोर्ड अब शो रही है आपको? तो देखते हैं। वैसे मेनली ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, अपना बिटकॉइन हो गया, उस पर ही करता हूँ। करेंसी एक्सचेंज पे मैं बहुत ही कम जाता हूँ। जैसे देखते हो मैं यहीं से अपना सेल करता हूँ। मेरे को वैसे ज्यादातर मेरे को सबसे बेस्ट लगता है गोल्ड या बीटीसी। दैट्स इट। क्रूड कभी कभी देखता हूँ, बाकी कभी कभी माइनर में चले जाता हूँ करेंसीज में, यूएसडीटी, जेपीजे ऐसे। ओके, सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे लॉस वाला कुछ ट्रेड जो आप बात करना चाहें कि ये ट्रेड मेरे लिए सबसे बेनिफिट वाली रही? ये हाल ही में भी हुआ था गोल्ड के चक्कर में। जो अभी हाल ही में इतना गोल्ड गिरा था, मैंने उस समय मैंने ले रखा था, तो लेकिन उसमें जो गिरा मैंने उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। ठीक है, हाल ही में ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरे से उस समय के लिए, तो वहां पे मेरा लॉस हुआ, पर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था तो मैं थोड़ा सा वहां पे बच गया। विपिन, ड्रॉडाउन्स की बात करते हैं हम, राइट? तो आप अपनी जर्नी में ड्रॉडाउन्स को कैसे हैंडल करते हो, इमोशनली और टेक्निकली दोनों? मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की किताब पढ़ रखी है वैसे तो इसके लिए, कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। इसलिए मैं जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी या फिर ट्रेडिंग ऑफ द जोन ऐसे करके बुक्स पढ़ी थी काफी मैंने, जिससे बहुत ही मदद होती है। क्योंकि कभी कभी मेरे को जो लॉस का रिकवर करने जाता हूँ तो वहां पे भी मेरे को बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो मैंने उसको तो मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है कि उस पर नहीं जाता। ट्रेंडिंग मार्केट को मोस्टली अवॉइड क्विट करता हूँ मैं। सो विपिन, इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप उन ट्रेडर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी फंडेड ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं? तो ज्यादा इसमें ये आपका एक चैलेंज अकाउंट है, लेकिन इसको आप रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करो, और हमेशा बिना कुछ जाने कभी कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप उसको पहले एनालाइज करिए, सेटअप बनाइए, आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होती हैं करने के लिए, उसके बारे में जानिए, तभी इस पे आगे आइए। और कभी भी अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करने कभी मत जाइए, आगे बढ़िए उसके लिए। ओके, so good advice, Vipin. Thank you so much for being the part of the video, and we'd love to see you, growing more, being more. Yeah. So have a really good day. Thank you so much, Vipin. Thank you.